हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के चैप्टर 4 यानी कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में बायोडाइवर्सिटी के इस हॉटस्पॉट को लास्ट ईयर पूछा गया था, तो आप चाहो लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में पूछा था। सो अगर आप चाहो तो आप लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ पेपर का भी डिस्कशन करूँगा। तो आइए ये जान लेते हैं कि हॉटस्पॉट होता कहाँ है, ये वर्ड आया कहाँ से, किसने ओरिजिन किया। तो ये हॉटस्पॉट वर्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझाऊं, आज हमारे देश में कोरोना महामारी जो फैली है, तो आज गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बोला है कि जो हॉटस्पॉट एरिया है, हॉटस्पॉट्स का मतलब थ्रेटन एरिया, जहाँ पे डर सबसे ज़्यादा है, कोरोना से लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे थ्रेट है कि यहाँ पे लोगों की मौत ज़्यादा हो सकती है, ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट नाम दिया गया। सो 1989 में भी मेयर साइंटिस्ट जिन्होंने जो हमारा नेचर जो स्पीसीज़ थे, जिस एरिया से एनिमल हो चाहे प्लांट हो, कोई भी स्पीसीज़ बेटा, जिस एरिया से एक्सटिंक्ट हो रहे थे, उस एरिया को हॉटस्पॉट का नाम दिया गया। हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन से, एरिया से प्लांट, एनिमल, ऐसा कोई भी स्पीसीज़ जो ख़त्म हो रहा था, तो इस ऐसे एरिया को बचाने का काम करना था। तो उस एरिया को सबसे पहले नाम देना था हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट अगर किसी एरिया को नाम दिया है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे किसी न किसी चीज़ का थ्रेट है, यानी कि वहाँ पे से स्पीसीज़ का पूरी तरीके से खात्मा होने वाला है। तो ऐसे हॉटस्पॉट को सबसे पहले बचाना उनकी प्राथमिकता बन गई थी। तो हॉटस्पॉट एरिया है कहाँ पर, तो आइए देखते हैं। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कितने ऐसे एरियाज़ हैं? 34 ऐसे हॉटस्पॉट एरिया हैं पूरे विश्व में, और इंडिया में सिर्फ 4 जगह हैं। वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है, हिमालय रीजन है, और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीसीज़ हैं, जो पर्टिकुलर एरिया उस रीजन में मिलने वाले हैं, उसको हमें बचाना है। सच एरिया हैड ऑक्यूपाई 15.7 एरिया ऑफ द अर्थ। ऐसा जो हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे से हमारे स्पीसीज़ ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा पूरे अर्थ का 15.7% है। एट द प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरिया इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अब आप सोचो, अर्थ का जो टोटल एरिया है 15.7% एरिया तो हमारा बायोडाइवर्सिटी का है, उसमें से भी 15.7% का 86% एरिया, यानी मान लो कि 15.7 कुछ ऐसा 15.7 किलोमीटर का एरिया बायोडाइवर्सिटी का है, उसका भी 86% एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो 15.7 किलोमीटर का आप 86% निकालोगे, सो ऑन एंड अराउंड आपको मुझे लगता है 12-13 किलोमीटर वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो बचा कितना? हार्डली 2 से 4 किलोमीटर। हालांकि इतना कम नहीं है, इट इज़ इन 1000, बट एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। ओके, सो 86% लॉस हो गया है। तो बचा कितना? प्रेजेंटली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर द सेंसिटिव स्पॉट। यानी आज के समय आप देखोगे तो पूरे अर्थ का सिर्फ 2%, 2.3% एरिया ही आज के समय हमारा सेंसिटिव एरिया रह पाया है। ऐसे एरिया को सेंसिटिव एरिया भी कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड 1,50,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। इसका मतलब हो गया कि पूरी दुनिया का जो प्लांट का अलग अलग स्पीसीज़ है ना, वो खाली 1,50,000 यानी 1.5 लाख स्पीसीज़ प्लांट के हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड बचे हुए हैं, जिसे हम देख सकते हैं। अरे कुछ सालों में अगर हमने इसको नहीं बचाया ना, तो ये 1.5 लाख भी हम नहीं देख सकते, ये भी गायब हो जाएंगे।
जैसे आज से कई हज़ारों साल पहले अलग अलग स्पीसीज़ प्लांट के आए होंगे, लाखों करोड़ों, लेकिन आज कितने रह गए? सिर्फ 1.5 लाख। और ये मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ, सिर्फ 1.5 लाख स्पीसीज अब रह गए हैं, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने पे ध्यान ही नहीं दिया। तो एनवायरनमेंट को बचाना है तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा, और स्पेशली उस एरियाज़ को जो हॉटस्पॉट है, जहाँ से वो स्पीसीज़ इतनी जल्दी तेज़ी से गायब होंगे कि हम और आप तो उस स्पीसीज़ को देख भी ले रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे आने के बाद किस्सों कहानियों में सुनेंगे कि भारत में टाइगर हुआ करता था, लायन हुआ करता था। हाँ, आज आप सोच के देखो, आज पूरे भारतवर्ष में 5000 टाइगर है, और हमारे देश का नेशनल एनिमल उसे माना जाता है। भारत का नेशनल एम्बलम, सिंबल है टाइगर, लायन। हाँ, और वही हमारे नेशन से एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए कितने शर्म की बात है। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन भी किए हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लायन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइगर का। अदरवाइज ऐसे कितने स्पीसीज़ है जिसे हमने नहीं देखा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग देख चुके हैं, तो उन्होंने सेव नहीं किया नेचर को, तो आज देखो गायब हो गए। वो भी चले गए, ये भी चले गए, कुछ नहीं है। हाँ, तो आज तो हमें अपने बच्चों को दिखाने के लिए इन चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज फार एज इंडिया इज़ कंसिडर, आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल, 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। अबाउट 150 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज। एंडेमिक प्लांट क्या होता है बेटा? एंडेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जो ख़त्म होने के कागार पर है, यानी कि ऐसे प्लांट के स्पीसीज जो पर्टिकुलर रीजन में ही मिलने वाले हैं और वो भी ख़त्म होने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि श्री राम को बचाने के लिए हनुमान जी ने कहाँ से संजीवनी बूटी लाई थी? हिमालय से। अब आप मान के चलो तो संजीवनी बूटी पूरे भारतवर्ष में हर जगह मिल सकती है? नहीं, वो हिमालय रीजन में ही मिलेगी। और वो संजीवनी बूटी एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है, तो क्या होगा? वो आपका एंडेमिक प्लांट कहलाएगा। तो ऐसा रीज़न भी एंडेमिक रीजन कहलाता है कि पर्टिकुलर रीजन से पर्टिकुलर स्पीसीज गायब हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अगर वो स्पीसीज गायब हो रहा है तो एंडेमिक स्पीसीज, और वो अगर रीजन ही गायब हो रहा है तो वो एंडेमिक रीजन कहलाएगा। एंडेमिक का मतलब होता है कि उसका खात्मा होना। Okay, about 1,500 endemic plant species are found in the Western Ghat. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. 50,000 ऐसे प्लांट हैं। 1500 तो इंडिया के वेस्टर्न घाट पर हैं, लेकिन पूरे विश्व की बात करें तो 50,000 ही ऐसे प्लांट रह गए हैं जो भी हैं, वरना कुछ समय ये एंडेमिक हैं, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं, ये कगार पर आ गए हैं ख़त्म होने के। फिर हम भी इसके बातों के बारे में हमारे बच्चे इसको कहानियों में सुनेंगे, किसी किताब के कोने में लिखा होगा। ओके, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कुछ लोकेशन के बारे में आपको बोल रहा है, आप वर्ल्ड वाइड चूज़ कीजिए। मैं आपको कुछ लोकेशन इंडिया का दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ से देख लो, ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो ये गुजरात के बॉर्डर से महाराष्ट्र का बॉर्डर होता हुआ केरल से लेते हुए तमिल साउथ तक पहुंचा हुआ है, ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर आपको ग्रेट बायोडाइवर्सिटी दिखेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज़ दिखेंगे, कुछ ऐसे एनिमल दिखेंगे जो कि थ्रेट हैं, रेयर हैं। रेयर यानी कि जो मतलब ख़त्म होने के कागार पर है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये एंडेंजर आप उसे कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है। यहाँ पर भी कुछ है, देखो बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, है ना? हमारे हिस्ट्री में है, बंगाल टाइगर बहुत फेमस है, क्योंकि टाइगर को कंजर्व करने की जो मुहिम चलाई गई थी वहीं पश्चिम बंगाल से ओरिजिन था, और भी ऐसे बहुत सारे राज्यों में, तब इसे ऑल ओवर इंडिया एक्टिवेट किया गया। ठीक है, और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये आसाम से लगा हुआ है। इंडो बर्मा रीजन इसे कहते हैं, इसे हम इंडो बर्मा है, आपके बुक में है, मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। इंडो बर्मा, ठीक है। और आखिरी जो चौथा पार्ट है ये आपका हिमालय रीजन है, आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्रीन, ठीक है,
ये चौथा रीजन आपका जो है हिमालय है। पहला आपका है वेस्टर्न घाट, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल से लगा हुआ एरिया है। दूसरा आपका है वेस्ट बंगाल। तीसरा आपका है आप इंडो बर्मा बोला जाता है, बर्मा से लगा हुआ बॉर्डर है वो आसाम का। और चौथा आपका है हिमालय। ऐसे 4 हॉटस्पॉट रीजन हमारे भारत में हैं जहाँ पर हमें एक स्पेशल स्पीसीज मिल सकते हैं। तो हमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है यहीं पर कंजर्व करनी है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिया है 3 एंडेंजर हेरिटेज प्लेस इन द कंट्री ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में ऐसे जो 3 एंडेंजर हेरिटेज प्लेस है, एंडेंजर मतलब जो कुछ समय में अगर उनकी रक्षा नहीं की गई तो वो विनाश उनका वो विलुप्त हो जाएंगे हमारे नेचर से, एनवायरनमेंट से। तो एक जो वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, अभी मैं केरला अभी मैंने आपको बताया था एंडेंजर, ये खतरे के निशान पर हैं। क्यों खतरे के निशान पर है? क्योंकि यहाँ पर बेटा ना महाराष्ट्र में हर जगह माइनिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से घर कर रही है, मतलब अपना पैर फैला रही है। अब आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको ओपन लैंड चाहिए। ओपन लैंड के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उस फॉरेस्ट के रहने वाले एनिमल कहाँ जाएंगे? आज कोरोना के चलते आपने बहुत सारे ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे देखा होगा, आज मनुष्य घर के अंदर बंद है और बाहर सारे एनिमल घूम रहे हैं। क्योंकि इससे पहले नेचर के साथ ऐसा ही हुआ था। हमने एनिमल्स को, उनका जंगल उनका घर है, उनके जंगल से निकाल के भगाया और वहाँ पर हमने अपने घर का निर्माण किया और आज हम वहाँ रह रहे हैं। तो आज नेचर ने उसका रिवेंज लिया है कि आज सबको घर में लॉकडाउन कर दिया है और वही एनिमल बिंदास सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि अब स्थिति पहले से सुधर चुकी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एंड सर्च फॉर द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की खोज में हम समुद्र के अंदर तक चले गए और उस पर्टिकुलर रीजन में आने वाली जितनी भी एक्वाटिक या मरीन स्पीसीज थे सबको हमने ख़त्म कर दिया। कहा जाए तो एक शुद्ध भाषा में निस्त नाबूद कर दिया गया है। ठीक है। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है, एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ द रीजन हैव बीन अंडर द थ्रेट। अब ये जो एक्वेटिक एशियाटिक लायन है और बाइसन जैसे वाइल्ड एनिमल हैं, ये भी ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। ये देख लो, ऐसे स्पीसीज आज आपको सर पिक्चर में दिखा रहे हैं। हाँ, इन नियर फ्यूचर अगर हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल नहीं किया ना, तो जो टाइगर है, पिजन है, ऐसे जो सुंदर सुंदर बर्ड हम घर में जो डोमेस्टिक लेवल पे उनका पालन पोषण करते हैं, ऐसे पिक्चरों में अपने बच्चों को दिखाना जैसे आज मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू द डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेंट यूज़ ऑफ द वाटर। एक मानस सेंचुरी जो आपके आसाम में है, आज वो एंडेंजर हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर पाए जाने वाले जो स्पीसीज़ हैं, रेयर स्पीसीज़, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, वो एंडेंजर हैं, यानी कि कुछ ही समय में वो विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे अगर हमने उसको समय रहते नहीं बचाया। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ड्यू टू द डैम। हम वहाँ पे पानी रोकने के लिए बड़े बड़े डैम का निर्माण कर रहे हैं, और आप जानते हैं डैम को बनाने के लिए कितने कई हज़ार किलोमीटर, 50-60 से ज़्यादा वहाँ पर आपको गाँव को खाली करना पड़ता है, तब जाकर एक डैम कहीं बन पाता है। हाँ, ओके। टाइगर, राइनो ऑफ द रीजन आर अंडर थ्रेट। ऐसे जगहों पर टाइगर और राइनो जैसे एनिमल हैं वो खतरे के निशान पर आ चुके हैं, दे आर अंडर थ्रेट। ओके, सुंदरबन सेंचुरी, ये भी एक म्यूज़ियम ही आप कह सकते हो, सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ ऑफ द वेस्ट बंगाल रिजर्व फॉर द टाइगर। टाइगर को रिजर्व करने के लिए ये सेंचुरी को बनाया गया था, जहाँ पे हम टाइगर को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज मुझे लगता है इसी के कारण आज हमारे भारत देश में अभी मुझे लगता है 4-5 साल पहले सिर्फ 900 टाइगर पूरे भारत में थे, आज 5,500 के आसपास हैं, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है कि 4 से 5 साल के अंदर हमने नंबर ऑफ़ टाइगर्स की संख्या इतना कई ज़्यादा गुनी बढ़ाई है उसे रिज़र्व करके। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ऑल ओवर लोकल एनवायरनमेंट इज़ सीरियसली चैलेंज बाय द डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, excessive fishing, trenching dunks
फॉर द सेम। ये सारी एक्टिविटी कर कर, डैम बनाकर, फिशिंग करके, डिफॉरेस्टेशन करके, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करके हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं ऐसे बायोडाइवर्सिटी को एंडेंजर में कर डाल दिया है, थ्रेट पहुंचा रहे हैं हम। सारे स्पीशीज कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी होगी और हमें जितने भी हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, उसे कंजर्व करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या करोगे, बच्चों को पिक्चर दिखाना एनिमल की। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ स्पीसीज़ दिए हैं, आ जाओ देख लेते हैं। एंडेंजर स्पीसीज़, ये क्लासिफिकेशन है थ्रेटेन स्पीसीज़ की। जो स्पीसीज़ बहुत ही कम समय में गायब हो जाने वाले हैं, एंडेंजर हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ईदर द नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइन और हैबिटेट इज श्रंक टू सच एक्सटेंट दैट कैन बी एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर इफ़ कंजर्वेटिव मेजर नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर आपने उनके बचाव के कार्य को नहीं किया या कुछ ऐसी एक्टिविटी, कैंपेन या कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि उन्हें बचाया जा सके, तो इन नियर फ्यूचर सच ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल आपको दिया है लायन टेन मंकी, देखा है कभी? देखो पिक्चर में देख लो, कुछ समय में ऐसे ही होने वाले हैं। जितने भी एनिमल्स होंगे आपको पिक्चर में ही दिखाना है अपने बच्चों को। लेज़र फ्लोरिकिन, ये भी एक तरीके का स्पीसीज़ है, हालांकि इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन में है। आप गूगल करोगे तो आपको शायद वहाँ से मिल जाए। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रेयर स्पीसीज़, ये रेयर स्पीसीज़ क्या होता है बेटा? रेयर स्पीसीज़ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो कि बहुत जल्दी से गायब हो जाएंगे। जैसे हमारा टाइगर रेयर स्पीसीज़ बन चुका था, बहुत तेज़ी से उसकी संख्या कम होने लगी थी, तो उसके ऊपर तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, काम किया, उसको प्रोहिबिट किया, बहुत सारे लॉज पास किए कि आपको टाइगर को बचाना ही है। और बहुत सारे लोग खुलकर इसके कैंपेन में आए, सपोर्ट किए, और जिसका नतीजा है कि 3 से 4 सालों में टाइगरों की संख्या जो है हमारे भारत में 5 गुना हो गई है। ठीक है, द नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबल डिक्लाइन, ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीसीज बीइंग एंडेमिक मे बी एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। ये एंडेमिक बन जाएगा, एंडेमिक यानी कि जो विलुप्त हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, ऐसे रेयर, इसे हम रेयर स्पीसीज़ कहते हैं। एग्जांपल रेड पांडा, ये देख लो पिक्चर में, देख लो बढ़िया दिख रहा है रेड पांडा, है ना। मस्क डियर, हाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये डायग्राम आप देख लो, ये आपका मस्क डियर है। इसके कैसे यहाँ पे देखिए दांत निकले हुए हैं, है ना। इसके पैर भी नॉर्मल डियर की तरह नहीं है। ओके, थर्ड आपका है वल्नरेबल स्पीसीज। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन। एक तो ऐसे एनिमल की संख्या कम है, ऊपर से वो भी डिक्लाइन हो रही है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरिजम्स रीजन, एग्जाम्पल टाइगर एंड लायन। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि पहले टाइगर लायन आपके रेयर स्पीसीज में थे, बट अब थोड़े वो उनको बचाया जा रहा है, उनके पॉपुलेशन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। चौथा और आखिरी आता है आपका इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट मतलब जो एक प्रकार से दुखी एनिमल है, जो हमें शायद ही हमने किस्सों कहानियों में उनकी बातें सुनी हैं। सो दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी endangered, but due to this some behavioral habit like shyness, there is not definite and substantial information. Example giant squirrel, शेखरू इसे कहा जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका जाइंट स्क्विरल, आपकी गिलहरी जिसे हम कह सकते हैं, बड़ी वाली, जो कि अपने शाय नेचर के कारण ये आज शायद हमारे बीच है नहीं। इसके कहीं होने के भी कोई बहुत विशेष ऐसे प्रूफ नहीं है। शायद इसे किन्हीं साइंटिस्ट या लोगों ने देखा होगा जो स्टडी या रिसर्च करते हैं। सो आज के सेशन के लिए तो मेन आपका यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, जो कि इसमें से जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में है मैंने आपको शुरू से बता दिया था। आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से लर्न करना है, हॉटस्पॉट रीजन के बारे में पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने आपको सिंबल बताया था सेव वाटर का, रिसाइकल का, रीयूज़ का,
सोलार एनर्जी का वो आइडेंटिकल जो सिंबल हैं और उसके साथ आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो आपको लिखने आनी चाहिए। ये 2 से 3 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको साइकिल फूड चेन और वेब चेन के बारे में डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एपेक्स, ये सारी चीज़ इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉटस्पॉट वाला बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो साइकिल और जो सिंबल हैं, ये तीन ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। तो इससे आप प्लीज़ अच्छे से बच्चों पढ़िएगा, और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट को दूर कीजिए। यहाँ पर एक जाते जाते लास्ट में आपको ये चीज़ें, स्पेशलिटी ऑफ द डे, सो 22 मई को एज अ बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर हम प्लांट और एनिमल का सर्वे करते हैं और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो बच्चों, आज यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में आपको मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप घर पर सेफ रहें और अपनी स्टडी को इसी तरीके से करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।